हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पीरियोडिक टेबल से हर बार एक ना दो सवाल पूछे ही जाते हैं। आप प्रत्येक पेपर को उठा के देख लीजिए और हमने भी आज वही किया है। हमने क्या किया है कि सारे के सारे पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल को, जो रेलवे हर पेपर में एक सवाल पूछता ही पूछता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल का। तो ध्यान रखना है कि अभी जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो वो मोसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो। मतलब जो सबसे नया पीरियोडिक टेबल है वो किसका है? वो मोसले का पीरियोडिक टेबल है। और मोसले का पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया है? तो इसे एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं, ब्लॉक्स कितने होते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए एक बार, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। और वो कौन कौन ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक मैक्सिमम 2 सेल भरता है, पी ब्लॉक मैक्सिमम 6 सेल को भरता है, डी ब्लॉक मैक्सिमम 10 सेल को भरता है और एफ ब्लॉक मैक्सिमम 14 सेल को भरता है। चलिए हम थोड़ा आपको और भी बताते हैं पूरे के पूरे ग्रुप्स के बारे में, सेल्स के बारे में। आपको एक चीज़ और भी जानना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। देखो ध्यान रखना है कि जो ये पहला और दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, ये जो है वो आपका कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत दिमाग में रखना है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिए, ये आपके काम में ज़िंदगी भर आने वाला है। जबकि इधर जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। जबकि इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब एफ एलिमेंट है। और एस पी डी सॉरी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और नीचे जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलता है लैंटेनाइट्स और दूसरे को बोला जाता है एक्टेनाइट्स। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन एक ग्रुप के हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब एक ग्रुप के हैं, 1A ग्रुप के हैं। तो क्या हो जाएगा? हे ली ना कर रव से फरियाद। उसी प्रकार आप देखो तो ये बेरिलियम का ग्रुप है और बेरिलियम के ग्रुप में कौन कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो आपको इस तरीके से याद करना है, बाल गंगा इंडियन तिलक। तो ये कह देता है कि बताइए इनमें से कौन बोरोन का फैमिली है? तो ये पूरा का पूरा बोरोन का फैमिली है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो नाइट्रोजन फैमिली भी पूछा हुआ है, तो कौन कौन है? नाना पापा आंटी सब बीमार। ठीक है, आप जैसे भी करो लेकिन याद करो ये पूछता है। ये पूरा का पूरा नोबेल गैस है, नोबेल गैस का पूरा ये परिवार है। ठीक है, जो कितने नंबर ग्रुप में आता है? तो 18th ग्रुप का एलिमेंट है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन करते करते भी हम लोग जानेंगे क्या कैसे और कब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवालों के सेशन के साथ अपने पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को। पहला सवाल है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो एक जिगजैग लाइन दिया गया ये किसको अलग करता है? तो ये धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। तो अब सवाल है कि सर ये धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे? देखो बहुत आसान तरीका है, जिसके भी अंत में यू एम लग जाए, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिसके भी अंत में यू एम लग जाए बेसिकली वो धातु होता है। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि जिसके अंत में यू एम होगा वही धातु होगा। ठीक है, एक्सेप्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ अपवाद है, अपवाद को नहीं लेना है। बस ध्यान रखना है कि एबव 90% केस में क्या होगा, जिस भी मेटल के, जिस भी तत्व के अंत में यू एम लगे वो मेटल होता है, वो धातु होता है। और जिसमें ना लगे वो नन मेटल होता है, वो अधातु होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कभी नहीं बदलता है वो यह है कि धातु के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और अधातु के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो कैल्शियम है उसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो ये धातु है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर -3 का चार्ज होता है, मतलब ये अधातु है, ये धातु है। ठीक है, तो दिमाग में रखना है धातु और धातु में ये काम होता है। दूसरा सवाल है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डैश होती है। तो अगर आप थर्ड पीरियड में चले जाइए तो पूछ रहा है कि उसमें कितने सेल्स होने वाले हैं। तो तीसरे आवर्त में कितने सेल्स होते हैं? 3 सेल्स होते हैं। दिमाग में रखना है इस बात को। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसने यह खोजा कि हर आठवां तत्व
हर आठवां तत्व के गुण पहले के समान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं, तो वो न्यूलैंड ने खोजा। क्योंकि न्यूलैंड का जो लॉ है उसे आप बोलते ही ये न्यूलैंड का ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड ने ऑक्टेव का रूल दिया और बेसिकली ऑक्टेव में वही सारे गामा पाधा निसा डोरेलिफासो का नियम इसने दिया है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह सेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना है कि अधातु जिसमें भी लग गया उसके बाहरी सेल में 5, 6, 7, 8 होंगे। देखो इस बात को अच्छे से समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। देखो इस प्रकार से मैं क्लासीफाई कर देता हूँ। जिसके भी अंत में 1, 2, 3 आता है वो मेटल होता है। जिसके भी अंत में 4 आता है ये मेटल भी हो सकता है और ये नन मेटल भी हो सकता है और ये मेटेलॉइड्स भी हो सकता है। जबकि जिसके भी अंत में 5, 6, 7 या 8 आ जाए तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो नन मेटल ही होगा। जबकि अगर किसी के अंत में अगर 8 आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो नोबेल गैस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और यहाँ से एक बात आपको और सीख लेनी है कि नोबेल गैसेस आर नन मेटल टाइप, ठीक है। तो नोबेल गैस जो होते हैं वो नन मेटल के टाइप होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज्ड एटम, इनमें से किसके पास सबसे बड़ा साइज का एटम है? तो निश्चित रूप से एल्युमिनियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, सल्फर को देखें तो 16 है, ठीक है। तो इसमें सबको देखेंगे तो सबका एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाने से किसी का साइज नहीं बढ़ जाता है, साइज बढ़ने के पीछे कारण होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? एल्युमिनियम का तोड़ोगे तो टूटता है 283, मतलब ये ब्लॉक जो है ये सबसे बड़ा एटम बनाएगा, ये इस बात की गवाही दे रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम स्थान पर था? तो वो थोरियम था, ठीक है। ध्यान रखना है कि न्यूलैंड के नियम के अनुसार कौन सा तत्व अंतिम नंबर पे था? थोरियम था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूलैंड ने क्या दिया था? न्यूलैंड ने जो अपना बनाया था पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने लगभग 59 एलिमेंट्स को जगह दिया था, मतलब 60 से कम ही एलिमेंट थे न्यूलैंड के अपने पीरियोडिक टेबल में। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो ये सवाल भी आ गया कि न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक आवर्त वाली सारणी में व्यवस्थित किया था 56, ठीक है। तो न्यूलैंड ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट को रखे थे? तो 56 एलिमेंट को रखे थे। और वो आखिरी एलिमेंट कौन था? तो वो आखिरी एलिमेंट था थोरियम। तो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रख लेना है कि न्यूलैंड ने टोटल कितने तत्वों को अपने पीरियोडिक टेबल में रखा? तो 56। और वो कौन सा एलिमेंट था जो अंत में आता है? तो वो आता है थोरियम, ठीक है। थोरियम बेसिकली इसका इस्तेमाल आजकल बिजली बनाने में किया जा रहा है, जिसको आप बोलते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यही है थोरियम। एक प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के आइसोटोप का द्रव्यमान 298 है और इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसके परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, परमाणु कैसे निकालेंगे? जो उसका दिया हुआ है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उससे आप न्यूट्रॉन को घटा दीजिए 196, तो जो घट कर आ गया 102, यही निकल जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना निकलेगा? तो 102। मतलब ये एलिमेंट है जिसका कितना नंबर पे एलिमेंट आता है? तो 102 नंबर का कोई एलिमेंट है। अगला सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि ग्रुप 18 में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे निष्क्रिय धातु हैं, निष्क्रिय एलिमेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार जोड़ी है? मतलब बाएं से दाएं, मतलब इस तरीके से अगर आप जाओ बायां से दायां इधर की ओर जाओ तो बताइए कौन जो है वो बढ़ रहा है? निश्चित रूप से आप देखोगे तो कैल्शियम 20 पे आता है, क्लोरीन 17 पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, उसी प्रकार जो आपका निकेल है वो और आगे आता है। तो सही जवाब बेरिलियम और बोरोन है। बेरिलियम कितने पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 पे आता है और बोरोन 5 पे आता है। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट से राइट जाने पे ये बढ़ रहा है। अगला सवाल है कि एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेती है। तो ध्यान रखना है कोई भी तत्व जब डुप्लेट या ऑक्टेट में आता है तो ही स्थिरता प्राप्त करती है। जैसे आप देख लो हीलियम, हीलियम डुप्लेट प्राप्त करती है। वैसे आप देख लो हीलियम, नियॉन को देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 8 पे ही आता है। तो जो भी 2 या 8 अंतिम में रख ले समझिए कि वो स्थिर हो चुका है, वो अब मूवमेंट नहीं करेगा। और इसीलिए इसे आप क्या बोलते हो? निष्क्रिय बोलते हो। निष्क्रिय मतलब जो कोई काम ना करे वो निष्क्रिय होता है, ठीक है। मित्रों हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें
आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल जो आपका अपना टेलीग्राम चैनल है वो अब आ चुका है यूट्यूब पे भी, और वो अब आ चुका है आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी। अनअकैडमी पे आप हमसे आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल के नाम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि हमको कोई कोर्स परचेज करना चाहिए या हमें कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो आपको डालना पड़ेगा हमारा कोड AS2021, जिसके माध्यम से आपको मिलता है पूरे कोर्स में 10% तक की छूट। हम आपको बता दें, अनिल नारवारिया सर हमारे तरफ से डेली क्लासेस ले रहे हैं, अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं। क्या है शेड्यूल, तो चलिए वो शेड्यूल आपको बता दें। हमारा पहला क्लास होता है जनरल साइंस का, जो मॉक टेस्ट हो रहा है 5 बजे शाम की इसकी टाइमिंग होती है। हमारे दूसरे क्लास का टाइमिंग है 7 बजे, और इसमें हम लोग मैथ लाइव मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। रेलवे ग्रुप डी के पूछे गए मैथ के लाइव सवाल को लेते हैं। क्लास 3 हमारा रीजनिंग का होता है, जिसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी के पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को करवाते हैं आप लोगों से। इसका समय 9 बजे शाम रात में है। और अगर देखा जाए चौथा क्लास हमारा, तो वो स्टैटिक जीके का लाइव सेशन है, जो 10 बजे रात में आता है हर दिन अनअकैडमी के आपके अपने चैनल पर। ध्यान रखना है कि अनिल नारवारिया सर के पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, और ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही कड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इस मेहनत का लाभ उठाएं, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें, अपने रेलवे ग्रुप डी के सपने को पूरा साकार करें। और अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं या टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, तो हमारा कोड AS2021 भी अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी के प्रोमो में जाकर, जहां आपको मिलेगा अपने कोर्स पे 10% तक की छूट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। निश्चित रूप से ये क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन अगर 17 पे आता है तो इसको आप तोड़ोगे तो टूटेगा 2, 8 और 7। मित्रों 7 का मतलब होता है -1, ठीक है। 7 का मतलब होता है -1, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये एक निगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये एक अधातु है, ठीक है। और आप अधातु में भी क्या देख रहे हो कि क्लोरीन है, और क्लोरीन कैसा एलिमेंट होता है, तो ये हैलोजन होता है। ध्यान रखना है, हैलोजन कंपोनेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान 298 है और नाभिक में न्यूट्रॉन 188 है, तो बताइए कि परमाणु संख्या कितना। बहुत आसान है, पीछे भी एक सवाल ऐसा आया था। तो 298 से आप 188 घटा दीजिए, जो भी घटकर आंसर आए वो आपका निकल जाने वाला है परमाणु की संख्या। और अपने परमाणु की संख्या कितनी है, तो 110 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्कली मेटल्स आर असाइंड विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो अल्कली मेटल्स को किस में रखा गया है, तो ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। सबसे पहले अल्कली मेटल को ही पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है। अगला सवाल है कि न्यूलैंड की तालिका में हैलोजन के साथ किसको रखा गया है, तो ध्यान रखना है कोबाल्ट और निकेल को भी न्यूलैंड की श्रृंखला में इसके साथ रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है। ध्यान रखना है, नोबेल गैस को ग्रुप 18 में रखा गया है। मैंने कई बार बताया है कि नोबेल गैस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाएंगे, तो ध्यान रखना है 2n²। जब भी होगा तो सूत्र 2n² होता है। और अभी आप देखोगे पीछे मैं बार बार तोड़ रहा था, तो इसी फॉर्मूले से तोड़ रहा था। जब n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और यही 4 फार्मूला था जिसके माध्यम से पीछे आप देख रहे थे मैं बार बार निकाल रहे थे। मैं क्लोरीन निकाला था पीछे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, मैंने लिखा था 2 8 7। तो ये कैसे किया, ये इसी फार्मूले से मैं कर रहा था बेसिकली, ठीक है। तो यही फार्मूला आपसे पूछा, क्या पूछा इन्होंने सवाल पूछा कि किसी भी संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को, तो वो 2n² के द्वारा दर्शाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि हैलोजन में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डेज होती है, एफिनिटी होती है, वो क्लोरीन की होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कौन किस में कितने नंबर पर आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं, तो Z = P + N। तो 15 + 22 करोगे तो आंसर आ जाएगा 37, और यही 37 है अपना बिल्कुल ही सही जवाब।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए क्या है नहीं है। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, जी हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, बोथ ऑप्शंस आर राइट। देखो ये रीजनिंग का सवाल था लेकिन केमिस्ट्री के द्वारा पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। तो ध्यान रखना है कि आधुनिक तालिका में 18 ग्रुप प्रेजेंट है और टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दिमाग में जहन में जहाँ भी घुसाना है घुसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड की परमाणु संख्या 4, 11, 13, 15 है। इनमें से कौन सा तत्व एस ब्लॉक तत्व के हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर 4 है तो 4 का मतलब होता है तोड़ना पड़ेगा, तो आप तोड़ोगे 1s2 2s2, मतलब ये तो है। 11 है तो तोड़ेंगे तो टूटेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, मतलब ये भी है। तो ये तो तय है कि 4 और 11, मतलब कि W और X तो है, और यहाँ पे उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, मतलब अपना सही जवाब हो जाएगा WX। अब देख भी लेते हैं, अगर आप 13 को तोड़ोगे तो टूटेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, मतलब ये जो 13 पे जो भी एलिमेंट है, बेसिकली यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ध्यान रखना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज अभी मैं आपके लिए लेकर रख रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि जिस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश रूप में जानते हैं, तो बेसिकली उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिसमें डी में एंट्री कर जाएगा उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। मित्रों अभी के लिए सेशन में बस इतना ही है, लेकिन हम आपको बता दें हमारी टीम ने बनाया है रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी स्पेशल एक ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र आपके बहुत ही काम का है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे ब्रह्मास्त्र अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं रेलवे के सारे एग्जामिनेशन में। आप इस ब्रह्मास्त्र के पीडीएफ को पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो बस अब इसे पाइए और जल्द से जल्द अपना सपना पूरा कीजिए। अभी के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।